क्या सोना अचानक सस्ता होने वाला है या फिर ये तूफान से पहले की शांति है? क्या चांदी में आने वाली है बड़ी गिरावट या छुपा है बम्पर मुनाफे का मौका? क्या कच्चा तेल दुनिया की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर से हिला देगा? और सवाल ये भी है कि क्या अभी जो आप ट्रेड कर रहे हैं वो सही दाव है या आपकी सबसे बड़ी गलती? नमस्कार, मेरा नाम है लता सिंह और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। दोस्तों, आज का ये वीडियो बेहद खास है क्योंकि कमोडिटी मार्केट में जो खेल चल रहा है वो सिर्फ ट्रेडिंग का एक मौका नहीं बल्कि एक बड़ा आर्थिक संकेत भी दे रहा है। जहां एक तरफ सोना और चांदी जैसे सुरक्षित निवेश अब दबाव में दिख रहे हैं, तो वहीं कच्चा तेल और बेस मेटल्स में उथल पुथल ने ट्रेडर्स को कंफ्यूजन में डाल दिया है। अब सवाल यह है कि आखिर इस पूरे खेल के पीछे असली वजह है क्या? दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बुलियन मार्केट की, जहां सोना करीब 1,52,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है और हल्की गिरावट में है, जबकि चांदी भी लगभग 2,42,000 के आसपास दबाव में दिखाई दे रही है। लेकिन ये गिरावट उतनी सीधी नहीं है जितनी दिख रही है। इसके पीछे छुपा है एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम, जहां मिडिल ईस्ट में जारी तनाव ने पूरी दुनिया की आर्थिक दिशा को अनिश्चित बना दिया है। सीज फायर की बातें हो रही हैं, लेकिन इसी बीच हमले भी जारी हैं, जिससे मार्केट को कोई क्लियर दिशा नहीं मिल रही। दोस्तों, यही वजह है कि सोना और चांदी एक रेंज में फंसे हुए हैं, जहां नीचे मजबूत सपोर्ट है और ऊपर भारी रेजिस्टेंस, यानी ना तो पूरी तरह से गिर रहे हैं और न ही तेजी पकड़ पा रहे हैं। ऐसे में एक्सपर्ट्स का मानना है कि 1,50,000 के आसपास सोने को मजबूत सपोर्ट मिल रहा है और अगर ये 1,55,000 के ऊपर ब्रेक करता है तो अचानक बड़ी तेजी भी आ सकती है। वहीं चांदी $75 के आसपास जूझ रही है और अगर ये लेवल टूटता है तो तेजी का नया दौर शुरू हो सकता है। लेकिन अगर $69 के नीचे जाती है तो गिरावट भी गहरी हो सकती है। अब यहाँ एक ट्विस्ट ये है कि अगर युद्ध खत्म होता है तो क्या सोना गिरेगा? तो इसका जवाब है कि शॉर्ट टर्म में हाँ, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं, क्योंकि युद्ध के बाद भी जो कुछ नुकसान हुआ है उसे भरने में समय लगेगा और यही फैक्टर्स कीमतों को सपोर्ट देंगे। अब बढ़ते हैं कच्चे तेल की तरफ, जहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि क्रूड ऑयल इस पूरे जियोपॉलिटिकल ड्रामे का सबसे बड़ा हीरो बन चुका है। 95 से $96 प्रति बैरल के आसपास ट्रेड कर रहा है और तेल दिखने में स्थिर लग सकता है, लेकिन अंदर ही अंदर इसमें भारी अस्थिरता छुपी हुई है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो दुनिया के सबसे अहम ऑयल रूट्स में से एक है, वहां पर पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। कुछ जहाज गुजर रहे हैं, कुछ को रोका जा रहा है, कुछ से टोल वसूला जा रहा है और यही सप्लाई चेन को प्रभावित कर रहा है और नतीजा तेल की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है। ऐसे में एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक सप्लाई में ये बाधा बनी रहेगी तब तक कीमतों में बड़ी गिरावट मुश्किल है। हालांकि अगर अचानक कोई पॉजिटिव खबर आती है, जैसे सीज फायर का ठोस समझौता, तो तेल में शॉर्ट टर्म गिरावट आ सकती है, लेकिन वो सिर्फ एक नी जर्क रिएक्शन होगा, क्योंकि असली समस्या प्रोडक्शन की है, जो अभी भी पूरी तरह से रिकवर नहीं हुआ है। यानी लॉन्ग टर्म में तेल की कीमतें एक बार फिर से ऊपर जा सकती है। चलिए अब बात करते हैं बेस मेटल्स की, जहां सबसे बड़ा खिलाड़ी है चीन। और हाल ही में चीन से आए पॉजिटिव डेटा, खासतौर पर प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स में सुधार ने मेटल्स में नई जान डाल दी है। कॉपर, जिंक और निकल में तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि जैसे जैसे इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ेगी इनकी डिमांड भी तेजी से बढ़ेगी। कॉपर खासतौर पर फोकस में है, क्योंकि ये इंडस्ट्री की रीढ़ माना जाता है। दोस्तों, अगर हालात सामान्य होते हैं तो कॉपर 1240 तक जा सकता है, लेकिन अगर सपोर्ट लेवल टूटता है तो गिरावट भी तेज हो सकती है। अब एक और अहम कमोडिटी की बात करते हैं और वो है नेचुरल गैस, जहां कहानी थोड़ी अलग है। दोस्तों, यहां पर इन्वेंट्री कम होने के बावजूद कीमतों में कोई बड़ी तेजी नहीं आ रही है, क्योंकि डिमांड कमजोर है। यानी सप्लाई कम होने के बावजूद अगर डिमांड नहीं है तो कीमतें नहीं बढ़ेंगी और यही वजह है कि एक्सपर्ट्स अभी भी इसमें सेल ऑन राइज की सलाह दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस पूरे कमोडिटी मार्केट में इतना कंफ्यूजन है क्यों? तो इसका जवाब है डुअल प्रेशर। एक तरफ जियोपॉलिटिकल तनाव और दूसरी तरफ आर्थिक अनिश्चितता, और यही दोनों फैक्टर्स मिलकर मार्केट को रेंज बाउंड बना रहे हैं। लेकिन अब इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट अंत में आता है, जहां सारी की सारी डोर जुड़ती है एक ऐसी अर्थव्यवस्था से जिसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है। दरअसल हाल ही में आए आंकड़ों के मुताबिक वहां का जीडीपी गिरकर 0.7% से 0.5% पर आ गया है, जबकि कोर पीसीई इन्फ्लेशन करीब 3% के आसपास बना हुआ है। जॉबलेस क्लेम्स 2 साल के निचले स्तर पर है, यानी एक अजीब स्थिति जहां ग्रोथ कमजोर हो रही है लेकिन महंगाई बनी हुई है। और यही सबसे बड़ा डर भी है, क्योंकि अगर ये ट्रेंड जारी रहता है तो ब्याज दरों में बदलाव हो सकता है, जिससे सोना, चांदी और बाकी कमोडिटीज पर सीधा असर पड़ेगा। और दोस्तों, यही वजह है कि अभी मार्केट में जो भी कुछ हो रहा है
वो सिर्फ आज का खेल नहीं बल्कि आने वाले महीनों की बड़ी कहानी की शुरुआत है। तो अगर आप भी ट्रेडर हैं या फिर एक निवेशक हैं तो समय है सतर्क रहने का, क्योंकि इस वक्त लिया गया एक फैसला आपको बड़ा मुनाफा भी दे सकता है और भारी नुकसान भी। तो फैसला आपका है। आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगर वीडियो आपको काम का लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें और याद दिला दें कि वीडियो महज जानकारी के लिए है, निवेश की कोई सलाह नहीं। किसी भी निवेश से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना ना भूलें। मिलते हैं अगले ऐसे ही अपडेट के साथ और हाँ, ज़रूर बताएं कि इस बारे में आप क्या समझते हैं।